हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में। आज अपना ये अध्याय रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है और एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रश्न प्रत्येक अध्यापक भर्ती के अंदर। शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है इसके अंदर। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें। देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ईसीसी का पूर्ण रूप है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसका ऑप्शन रहेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। दूसरा प्रश्न है इसमें। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? स्कूली शिक्षा को बांटा गया है 4 स्तर में। अगला प्रश्न है अपना, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? नई शिक्षा नीति 2020 से लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? 5 तक के विद्यार्थियों के लिए उनकी मातृभाषा के रूप में, स्थानीय भाषा के रूप में माध्यम रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए आप, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो पैटर्न अपनाया गया है 10+2 के स्थान पर 5+3+4, 5+3+3+4, डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? इस मूल्यांकन केंद्र को नाम दिया गया है परख। उत्तर रहेगा इसका डी। अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? यह मसौदा तैयार किया था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया? तो जीडीपी का 6% लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एनईपी 2020 के अनुमोदन की तिथि कौन सी थी? तो ये तिथि थी 29 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020, एनईपी 2020 किस प्रकार के प्रकृति कार्ड की अनुशंसा करती है? तो यह करती है 360 डिग्री समग्र प्रकृति कार्ड की अनुशंसा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। तो ये शुरुआत की थी 5 जुलाई 2021 को। उतरेगा इसका सी 5 जुलाई 2021 को। अगला है प्रश्न, एनईपी 2022 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षर की प्राप्ति की बात की गई है? तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उत्तर रहेगा इसका सी 2030। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 सही है ये। कोठारी आयोग 1964-66। 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये सही है। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित नहीं हुई, डी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एनईपी का विस्तार रूप। एनईपी का विस्तार रूप क्या है? एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत में शिक्षा नीति आई थी, कब आई थी? शिक्षा नीति आई थी 1968 में पहली बार आई थी, उसके बाद 1986 में सेकंड बार आई थी और 2020 में आई है। तो प्रयोग सभी इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था? तो ये ओकार सिंह की अध्यक्षता के अंदर, ओकार सिंह की अध्यक्षता के अंदर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। आगे प्रश्न देखिए अपना, हाँ ये इसका ओकार सिंह हो गया। 19वां देखिए प्रश्न, देखिए
एनईपी 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की गई? तो ये योजना 2025 तक के लिए तैयार की गई। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला है, नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSI 2020-21 किसके द्वारा विकसित की गई थी? यह विकसित की गई थी NCERT के द्वारा, NCERT के द्वारा तय की गई थी। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में किस प्रकार के आंकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसमें नियमित और रचनात्मक, रेगुलर एंड क्रिएटिव, नियमित व रचनात्मक आंकलन को अपनाने की परिकल्पना है वो की गई है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, एनईपी 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था NCT के द्वारा, NCT के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? तो इसके जो 4 स्वतंत्र वर्टिकल हैं वो है, सबसे पहले विनियम के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद और पर्यटन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन परिषद। ये चारों ही है, ये स्वतंत्र वर्टिकल होंगे शिक्षा आयोग के, भारत की शिक्षा आयोग के नए वर्टिकल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी। तो ये प्रतियोगिताएं होगी किसके लिए? मजबूत प्रतियोगिताएं, ये मजबूत रूप से होगी। उत्तर है इसका सी। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन किसमें शामिल किया गया है? शिक्षार्थियों का आकलन है वो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञानात्मक आयाम के माध्यम से शामिल किया गया है। उत्तर है इसका बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करनी है। निम्न में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? निम्न में से क्या इसमें शामिल नहीं किया गया? सबसे पहले देखिए, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न विषय और गणित, जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, ये भी सही रहेगा क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी सही रहेगा। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा नहीं होगी, तो यहाँ पर डी इसका ऑप्शन रहेगा, डी रहेगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा फाउंडेशन स्टेज की अवधि थी, तो इसमें जो अवधि रखी गई वो 3 वर्ष की रखी गई थी। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा माध्यम कक्षाओं के लिए कौन से ग्रेड रखे गए थे? तो इसमें ग्रेड रखा गया था 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इसमें ग्रेड रखे गए थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए 9, 10, 11 और 12 है, ये ग्रेड रखे गए थे। हाँ, अगला प्रश्न देखिए आप, हाँ यहाँ पर ये ग्रेड आ चुके हैं। 29वां प्रश्न देखिए आप, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ देखिए ऑप्शन के आधार पर 2020 के अंदर, 2020 में, उससे पहले भी 1968 और 1986 को आई थी। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र शिक्षा अनुपात यानी पीटीआर से कम रखा गया है। तो कितना रखा गया है? तो उसमें रखा गया है 25:1, 25:1 रखा गया है। अगला है प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 1986 में लाई गई शिक्षा से संबंधित नीति का नाम क्या है? तो इस नीति का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सापेक्ष भाषा, कला और संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो कथन कथ्य नहीं है वो देखिए, सबसे पहले संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला होती है, ये बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण, ये भी सही है। भाषा संस्कृति का समृद्ध भंडार है, ये भी सही है। भारतीय कला और संस्कृति का संवर्धन केवल राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। उत्तर इसका रहेगा डी। अगला है प्रश्न नंबर 33। तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक
होगा तो 50% तक का होगा तो 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा अधिगम के सभी सत्रों पर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया। तो इसमें जो प्रस्तावित नहीं किया गया है वो है डिजिटल अंतर को कायम रखना, रीडिंग दैट डिजिटल डिवाइड। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला है एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मूल्यांकन होना चाहिए। तो शिक्षा का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, हाँ केवल योगात्मक नहीं होना चाहिए, सीखने और विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करना ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 ये सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, स्कूल के प्रधानाचार्य, देखिए स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सतत व्यवसायिक विकास कार्यक्रम की अनुशंसा किस प्रारूप में की गई है। तो ये इसका प्रारूप रखा गया है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल के साथ साथ विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी 50 अथवा अधिक घंटे प्रति वर्ष के कार्यक्रम, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी विज्ञान पाठ्यक्रम के लक्ष्य से सामान्य तो होते हैं। तो इसमें जो सामान्य तो होते हैं, देखिए सबसे पहले वैज्ञानिक शब्दावली की समझ का विकास, ये सही रहेगा। आगे खुले विचारों का विकास, ये भी सही है। उच्चतर अध्ययन के प्रशासनिक आधार पर, तो ये भी इसमें सही रखा गया है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ी है, सभी तीनों रहेगा यहाँ पर, या ए बी सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न ये है अपना कि एनईपी 2020 ईसीसी के लिए किस आयु वर्ग को लक्षित करता है। तो ये लक्षित करता है 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है भाई इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विकास निम्नलिखित में से किस या किन एजेंडा को सम्मिलित करता है। तो इसमें जो एजेंडा सम्मिलित किया गया वो है लर्निंग विदाउट बर्ड, लर्निंग विदाउट बर्ड और सतत विकास एजेंडा 2023, ए और बी दोनों इसमें रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 के केवल अनुसार नई जो पाठ्यक्रम पैटर्न रखा गया है 5+3+3+4 पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो उद्देश्य रखा गया है सीखने के लिए एक लचीला और बहुविषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है देखिए, एनईपी 2020 में ईसीसी का अर्थ क्या होता है। एनईपी 2020 में ईसीसी का अर्थ है, तो सबसे पहले प्रश्न हमने पढ़ लिया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश है। तो ये भी प्रश्न हमने पढ़ लिया है, 6% जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। तो भारत में अब तक 3 बार, 1968, 86 और 2020, 3 बार है वो शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। प्रश्न अगला देखिए, 44 नंबर प्रश्न रहेगा अपना। देखिए 44 नंबर प्रश्न में, नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली। तो इसकी परामर्श प्रक्रिया वो चली थी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, बी रहेगा इसका उत्तर। 45 में लिखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसायिक कक्षाएं शुरू होगी। तो व्यवसायिक कक्षाएं शुरू होगी 6 वर्ष, कक्षा 6 से, किस वर्ग से, कक्षा 6 से शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया। तो इसमें जो कोर्स रखा था एमफिल को इसमें समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया था। दूसरी शिक्षा नीति को संशोधित किया गया था 1992 के अंदर, 1986 में 1992 में संशोधित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है 48, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1968 में ये प्रश्न हमने कर लिया था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत की। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य रखा गया है कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, मेकिंग इंडिया ग्लोबल। तो यहाँ पर सी डी रहेगा इसका उत्तर, यहाँ पर डी आएगा, डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान की थी। तो यह मंजूरी प्रदान की थी 29 जुलाई 2020 को, इसका उत्तर बी रहेगा, और ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है
वर्ष 2020 के किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय का जो प्राचीन नाम था वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका नाम बदल के वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। निपुण भारत मिशन, अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। उत्तर रहेगा इसका ए, 5 जुलाई 2021। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई थी? तो ये आधार स्तंभ थे सबके लिए आसान पहुंच, इजी एक्सेस ऑफ ऑल, इक्विटी गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही, यानी इसमें डी रहेगा ऑप्शन, सभी इसके अंदर प्रमुख स्तंभ रखे गए। अगला है प्रश्न, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? तो ये प्रस्ताव करती है सबकी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये प्रस्ताव करती है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। तो यहाँ पर 360 डिग्री इसने ये स्तंभ लिया है। अगला प्रश्न है, 25वां नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं एसडीजी पर प्राप्ति हेतु शुरू किया गया अभियान कौन सा है? तो ये अभियान है एसएमएसए 2.0, ए रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 56 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से क्या रखा गया है? ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया था, मातृशक्ति यानी मातृभाषा और स्थानीय भाषा को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, तो शिक्षा नीति में इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न परीक्षा के अंदर आने वाला नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए? तो शिक्षा होनी चाहिए अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। तो यहाँ पर भी रहेगा इसका ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये है वर्ष 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में, अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की गई? तो ये योजना तैयार की गई थी 2025 तक। उत्तरेगा इसका सी 2025। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुवाद और विवेचन के लिए किस नई संस्था का गठन किया गया? तो इस संस्था थी वो आईटीआई संस्था का गठन किया गया था। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, पहला, एनईपी 2020 से ज्ञात ये परख का पूर्ण रूप समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन और समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करना है। परख का पूर्ण रूप है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। कथन 2 है, एनईपी 2020 के अनुसार 6ठी कक्षा से कोडिंग कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है अपना, देखिए अगला प्रश्न है अपना, निरंतर व्यवसायिक विकास और आत्म सुधार के लिए प्रत्येक शिक्षक को हर साल कम से कम कितने घंटे समर्पित करने चाहिए? तो हर साल कम से कम 50 घंटे समर्पित करने चाहिए। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये एबीसी का पूर्ण रूप होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अकादमिक बैंक। अगला प्रश्न है, जेंडर इंक्लूजन फंड संबंधित है? तो ये फंड संबंधित है एनईपी 2020 से, एनईपी 2020 से। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न अपना, एनईपी 2020 कहता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंडा है, वो फंडा है लिंग रोजगार निधि, जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 देखिए, नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26% से 50% तक सुधारना है। 26 से 50% है तो वो सुधारना है। तो यहाँ पर इसका लक्ष्य जो रखा गया वो लक्ष्य रखा गया 2035 तक का। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी? तो ये इसका समय लगभग 34 वर्ष के बाद, यानी 1986 में और उसके बाद 2020 के अंदर। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए आप, तो ये जो हम प्रश्न कवर कर रहे हैं शिक्षा नीति से संबंधित, तो इससे बाहर कोई प्रश्न परीक्षा के अंदर आने वाला नहीं है। तो बड़ी जोर शोर से आप तैयार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए?
तो इसमें बच्चे के मातृभाषा तक यानी कक्षा 5 तक जो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा शिक्षक वो उनके मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? तो ये बल देती है अनुभवात्मक, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना, सभी ही अधिगमों पर बल देती है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बेहतर समझ और संज्ञानात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। ये शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021 को। उत्तर है इसका सी 5 जुलाई 2021। वर्ष 2020 में अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया था। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। तो ये एनईपी 2020 में कितने स्तंभ दिए गए हैं? तो इसमें 5 स्तंभ दिए गए। उत्तर है इसका ए, 5 स्तंभ है इसमें दिए गए। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है लास्ट है इसका। एनईपी 2020 के अनुसार महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की गई। तो ये बिल्कुल सही है इसमें। अगला है एसईडीजी से बड़ी आबादी के लिए विशेष क्षेत्र की स्थापना की गई। ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न 1 और 2 दोनों ही सही है। तो शिक्षा नीति को लेकर के जो हमने 74 प्रश्न कवर किए, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।